न्यूज़ में आपने सुना ही होगा कि इंडिया ने फर्स्ट क्वार्टर में अप्रैल से जुलाई 2021 में 20% इकोनॉमिक ग्रोथ रजिस्टर की है। अब यहाँ पर मोदी हेटर्स कुछ उल्टा बोलेंगे और भक्त कम्युनिटी कुछ सपोर्ट में बोलते हुए सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर दिखाई देगी। लेकिन एक कॉमन मैन इस ग्रोथ को किस तरह से देख सकता है, वो एक पर्सपेक्टिव देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, जब कोविड की शुरुआत हुई थी तब इंडिया लॉकडाउन में गया था। लॉकडाउन में जाने की वजह से सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद हो गई थी इंडिया के अंदर में, जिसकी वजह से इंडिया ने रजिस्टर की -20% से भी ज़्यादा इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन। और बड़े बड़े इकोनॉमिक्स का कहना है कि जब मार्केट सडनली फॉल होता है तो वो उतना ही जल्दी रिकवर भी हो जाता है, और ये हमने कई बार विटनेस किया भी है। तो सडन 20% इकोनॉमिक फॉल को हम सडन इकोनॉमिक 20% राइज की तरह भी देख सकते हैं। और आज जो इंडिया ग्रोथ विटनेस कर रहा है वो उसी वजह से है। मार्केट रिकवर कर रहा है, लॉकडाउन हटते ही सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फिर से शुरू हो गई हैं, सप्लाई और डिमांड दोनों फिर से मीट करने लगी हैं। तो उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ जो आज दिख रही है वो है। ये चेंजेस लॉन्ग टर्म नहीं है। लॉन्ग टर्म में जब इंडियन मार्केट रिकवर कर जाएगा तो जब इकोनॉमिक ग्रोथ के ट्रेंड सिमिलर ट्रेंड शो करने लग जाएंगे 2019 वाले, और अभी इतना ग्रोथ हुआ है उसके बाद में भी 2019 के बराबर अभी तक अपना इकोनॉमिक जो लेवल था इकोनॉमिक ग्रोथ का, वहाँ तक अभी अपन नहीं पहुँचे हैं। अब इस चीज़ को लेमैन टर्म्स में अगर मैं समझाऊँ तो मैं बोल सकता हूँ कि सपोज आप जा रहे हैं एक बैंक कैश जमा करने के लिए, वहाँ पर कैशियर बैठा हुआ है, तो जो कैश जमा करने जा रहा है वो है डिमांड और सप्लाई देने वाला हो गया कैशियर। तो सपोज नॉर्मल टाइम्स में एक लाइन में 3 या 4 लोग खड़े हुए हैं और कैशियर उनका कैश डिपॉजिट कर रहा है। अब क्या होता है कि वहीं पर लंच हो जाता है, लंच अपना हो गया लॉकडाउन, और जब लंच होता है तो क्या होता है कि सप्लाई जो है वो रुक जाती है उस टाइम के लिए, लेकिन डिमांड बनी रहती है और लोग कैश जमा करने के लिए आते रहते हैं। भले ही उनकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है लंच टाइम के अंदर में, लेकिन फिर भी आते जाते हैं। लेकिन लंच खत्म होगा मतलब लॉकडाउन खत्म होगा तो कैशियर वापस आएगा, मतलब सप्लाई वापस आएगी। तो तब उसके सामने डिमांड 3 या 4 लोग की लाइन नहीं होगी, 10-12 लोग हो चुके होंगे खड़े। तो क्या करना पड़ेगा उसको, कैशियर को जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा, सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा, डिमांड मैच करेगी। अब होता क्या है, और ये तो सबने पढ़ा ही होगा हाई स्कूल में, जब डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई उसको मीट ना कर पाई तो उस कमोडिटी की कॉस्ट मार्केट में बढ़ने लग जाती है। जो अभी अपन विटनेस कर रहे हैं, हर चीज़ महंगी हो चुकी है। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ में ये सब चीज़ें नीचे चली जाएंगी, वापस चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी जैसी थी 2019 तक। और लास्ट में मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि जो लॉकडाउन के टाइम पर जब कोविड शुरू हुआ तो जो लॉकडाउन किया इंडिया में गवर्नमेंट ने, तो जो इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन देखा गया उसमें गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती थी, उसमें गवर्नमेंट का कोई भी हाथ नहीं था। और सिमिलरली अब जब लॉकडाउन हट चुका है और इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो चुकी हैं, तो अभी भी गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है इस 20% ग्रोथ में इकोनॉमिक जो आज देखी जा रही है। और आज का सिनेरियो ऐसा है कि लेफ़्ट और राइट की जो जंग चल रही है उसमें कहीं ना कहीं यही होता है कि बस हेटर्स उल्टा बोलते जाते हैं और सपोर्टर्स हर चीज़ को सपोर्ट करते जाते हैं, और इससे ये होता है कि जो रियलिटी होती है कहीं ना कहीं धुंधली हो जाती है। तो उन्हीं चीज़ों को मैं आपके सामने रखना चाहता था थ्रू दिस वीडियो। ये न्यूट्रल सोच अगर आपको कुछ पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कर देना और कमेंट कर देना अगर आपको रियली पसंद आया है, और चैनल सब्सक्राइब मत करना भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।